अभिनंदन साथियों, मित्रों। कल हमारे जो नक्षत्र थे हस्त, चित्रा, और आज के जो नक्षत्र हैं वो स्वाति, विशाखा, अनुराधा नक्षत्र है। हम लोग स्वाति नक्षत्र के, विशाखा, अनुराधा आदि नक्षत्रों के विषय में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, परंतु उससे पूर्व अन्य दिनों की भांति हम कोई न कोई ऐसा विषय इन नक्षत्रों के साथ चुन लेते हैं कि मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि जिज्ञासा बढ़ती है, और उसके लिए जैसे हमने पिछले 2-3 दिनों में ज्योतिष और रोग, ज्योतिष के आधार पर उन रोगों का निवारण करना, कल जो हमारा मुख्य विषय था, हम लोगों ने ज्योतिष और राजयोग के विषय में परिचर्चा की। तो आज मैं समझता हूं कि वास्तुक दोष और उसके निवारण पर हम मुझे संक्षिप्त रूप में कुछ विचार विमर्श आप लोगों के मध्य बीच में करना चाहता हूं कि वास्तुक दोष क्या है और उसका निवारण कैसा होना चाहिए। साथियों, कई बार हम निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु बार बार परिश्रम के उपरांत सफलता नहीं मिलती। या जब हम घर में रहते हैं, घर में अशांति, माता पिता का वाद विवाद, पुत्र पिता का वाद विवाद, पति पत्नी का वाद विवाद, कुछ न होते हुए भी अकारण ही वाद विवाद होता रहता है। घर में हम पदार्पण करते हैं और तनाव रहते हैं, जबकि घर तो देवालय होता है और वहाँ हमें शांति मिलनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तो कहीं न कहीं वास्तुक दोष के कारण हमें परेशानी आती है। तो शास्त्रों में उसके उपाय हैं, जिसमें घर में सुख समृद्धि, सुख शांति बनी रहती है। मुख्य चीज, प्रत्येक दिन अपने पूजा स्थान, ईशान कोण में पूजा स्थान का विशेष महत्व बताया गया, या वैकल्पिक व्यवस्था न हो तो जहाँ पे हमारा पूजा स्थान होता वहाँ प्रातः सायं ज्योत जलानी चाहिए, मुख्य कारण है। दूसरा कि जो हमारा मुख्य गेट होता है, मुख्य दरवाजा होता है, वहाँ पे तुलसी का पौधा, आग का पौधा, और उस तुलसी पे भी हमें प्रातः सायं ज्योत, घी की ज्योत जलानी चाहिए। आधा से आधा जो तनाव है वो खत्म हो जाता है। शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि घर में जरूर होनी चाहिए। इससे जो नकारात्मक जी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं साथियों कि हमेशा वास्तु दोष में यदि हम जूते पहन करके भोजन करते हैं, मुख्य कारण है तनाव का। अपने कक्ष रूप में, शयन कक्ष में जूते चप्पल ले जाते हैं, मुख्य कारण है तनाव का। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। विस्तार से हम फिर आपसे बात करेंगे आगे, जब हमारे नक्षत्रों का प्रकरण पूरा होगा तो हम विस्तार से इस वास्तु दोष और उसके निवारण के
निवारण के आपके संदर्भ में परिचर्चा करेंगे। तो मैं पुनः नक्षत्रों के विषय में आता हूं। स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र इसका स्वामी वासुदेव है। स्वाति नक्षत्र में जब सूर्य देव होते हैं तो मानव के जीवन में अमृत तुल्य समय लाभकारी होता है। अमृत तुल्य समय उसका उस व्यक्ति का होता है। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति और द्वितीय चरण का स्वामी शनि, तृतीय चरण का स्वामी भी शनि है, चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति हैं और राशि तुला है और नक्षत्र देवता वायु, नक्षत्र जो स्वामी है वह स्वामी वायु है। विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र तुला और वृश्चिक राशि बनती है। देवता इंद्राग्नि, स्वामी बृहस्पति। यह नक्षत्र अधोमुखी है और साधारण प्रकृति वाला नक्षत्र है। अग्नि संबंधित कार्य हम इस कार्य में विशाखा नक्षत्र में कर सकते हैं, करने चाहिए। और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है। प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का स्वामी भी शुक्र, तृतीय चरण का स्वामी बुध और चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्र। अगला अनुराधा नक्षत्र आता है और अनुराक्षा नक्षत्र अर्थात 17वां नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र के 4 या 6 तारे रथ के आकार के होते हैं और इस नक्षत्र में ऑपरेशन करना, जैसे हड्डियों का ऑपरेशन करना या चिकित्सा संबंधित जो भी कार्य हैं, अनुराधा नक्षत्र में बहुत उत्तम माने जाते हैं, सफलात्मक माने जाते हैं। इसके राशि वृश्चिक है। देवता मित्र हैं, स्वामी शनि हैं और प्रथम चरण का स्वामी सूर्य, द्वितीय चरण का स्वामी बुध, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र और चतुर्थ चरण स्वामी मंगल। ज्येष्ठा नक्षत्र यह गणमूल का नक्षत्र है और हमें किस नक्षत्र में क्या कार्य करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब, कहने का भाव उद्देश्य यही है कि हमें प्रत्येक नक्षत्र का ये अनुभव होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि किस नक्षत्र में हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज ध्यान देना है कि ज्येष्ठा नक्षत्र किसी भी कार्य को जैसे प्रारंभ करते हैं, ये जैसे पद ग्रहण करना, शपथ ग्रहण करना या किसी भी, चाहे वो राजकीय कार्य हो या अशासकीय कार्य हो, तो वो कार्यभार ग्रहण करना, ये कार्यभार ग्रहण करना अच्छा कार्य, इनमें अच्छा होता है, शुभ माना जाता है ज्येष्ठा नक्षत्र में। इसकी राशि वृश्चिक है। देवता इंद्र हैं, स्वामी बुध हैं, प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति, द्वितीय चरण का स्वामी शनि, तृतीय चरण का स्वामी भी शनि है और चतुर्थ चरण का स्वामी भी स्वामी बृहस्पति है। अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति और शनि की विशेष कृपा बनी हुई रहती है। उसके बाद मूल नक्षत्र है, ये भी गंडमूल का नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामी नैसृति देव है और राक्षस, यह नैऋत्य राक्षस होता है, राक्षस का नाम है ये, राक्षस। और यह नक्षत्र गंडमूल है और अस्त्र शस्त्र क्रय विक्रय करना इसमें शुभ माना जाता है। इसकी राशि धनु और देवता निसृति, स्वामी केतु, प्रथम चरण का स्वामी मंगल, दूसरे चरण का स्वामी शुक्र, तीसरे चरण का स्वामी बुध और चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा। अगला जो नक्षत्र है वो 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। इसमें 4 तारे होते हैं। इस नक्षत्र को जल कर्म हेतु शुभ माना जाता है और इसमें जैसे तालाब खोदना, कुआं खोदना, पानी की टंकी आदि बनाना, नहर आदि का निर्माण करना पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। इस राशि का स्वामी शनि, नक्षत्र जल देवता है और स्वामी शुक्र हैं, प्रथम चरण का स्वामी सूर्य, द्वितीय का बुध, तृतीय चरण का शुक्र और चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है 21वां नक्षत्र। यह नक्षत्र अति शुभ कार्यों में, जैसे विवाह आदि कार्यों में शुभ माना जाता है या कोई मकान आदि कार्यों का निर्माण करना है उस कार्य में शुभ माना जाता है।
यह स्त्री प्रकृति का वाला नक्षत्र है और ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में भवन मकान निर्माण कार्य शुभ माने जाते हैं और इसका देवता विश्वदेव है, स्वामी सूर्य है और प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति, द्वितीय चरण का स्वामी बुध, तृतीय स्वामी भी बृहस्पति और चतुर्थ स्वामी का भी बृहस्पति। तो साथियों 27 में से हम 21 नक्षत्रों तक आप लोगों के बीच में हमने विस्तार से प्रत्येक नक्षत्रों के गुण स्वभाव और चरण विषय में आप लोगों के समक्ष यह विषय रखा। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इन नक्षत्रों के विषय में मनन भी करें और मनन के साथ साथ अपने दिल मस्तिष्क में बिठाएं कि किस नक्षत्र को हमने क्या करना है। आज का विषय यहीं पर समाप्त हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।